नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। पाकिस्तान से तनातनी के बीच देश में कल सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होनी है और इससे पहले 1971 में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हुई थी, यानी तब जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल क्या होती है, 54 साल बाद देश में कहां-कहां मॉक ड्रिल होगी, ऐसे वक्त में आम लोगों को यानी हमें और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सभी जानकारी इस वक्त मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूं और इसे ध्यान से सुनिएगा। मॉक ड्रिल के दौरान शासन, प्रशासन, नागरिक सबकी जिम्मेदारी अलग अलग होगी, लेकिन उद्देश्य एक है कि हवाई हमले की सूरत में नागरिक और महत्वपूर्ण ढांचे की सुरक्षा कर नुकसान कम से कम कैसे किया जाए। सबसे पहले बात प्रशासन की करेंगे। प्रशासन का काम होगा सही समय पर लोगों को चेताने का, साथ ही अहम स्थल और निर्माणों को बचाने का। इसके लिए प्रशासन सायरन का इस्तेमाल करेगा, ब्लैकआउट की व्यवस्था करेगा, महत्वपूर्ण संयंत्रों को कैमोफ्लेजिंग करेगा, शहर खाली करने के लिए पेट्रोलिंग करानी होगी, साथ ही लोगों को ट्रेनिंग देना होगा कि वे अपनी और दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनएसजी, एनसीसी, होमगार्ड के जवान को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। नागरिकों को यानी आपको और हमें क्या करना है ये भी जानिए। जिन जगहों पर मॉक ड्रिल होगी वहां प्रशासन का सहयोग करना होगा, निर्देशों का पालन करना होगा। आमतौर पर हवाई हमले की सूरत में रात के वक्त में ब्लैकआउट किया जाता है ताकि दुश्मन देश आबादी वाले इलाकों में गोला बारूद न गिरा सके, दुश्मन देश के फाइट प्लेन्स को डाइवर्ट किया जा सके। और ऐसी स्थिति में आम लोगों की जिम्मेदारियां ये होती है कि वे अपने घर, दुकान, ऑफिस में लाइट बंद रखें। सायरन बजने के वक्त अगर घर से बाहर हैं तो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, वाहन में हैं तो उसकी लाइट कम कर दें या बंद कर दें। अब सवाल कहां-कहां होगी मॉक ड्रिल? देश भर में 244 जिलों में मॉक ड्रिल होनी है। इनमें लिस्टेड सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, पंजाब के साथ कुछ और सामरिक महत्व के प्रतिष्ठानों वाले जिले में इसे शामिल रखा गया है। युद्ध के दौरान दुश्मन देशों के निशाने पर अक्सर महत्वपूर्ण संस्थान जैसे एयरबेस, बड़े संयंत्र, बड़ी फैक्ट्री, डीआरडीओ जैसा अहम स्ट्रक्चर होता है, ताकि जिस देश पर हमला किया गया है उसे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। इन स्ट्रक्चर्स को बचाने के लिए सरकार की तरफ से स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है, जिसका पालन प्रशासन करवाता है। सरकारी भवन, प्रशासनिक भवन, पुलिस भवन, फायर स्टेशन, सैन्य ठिकाने जैसे बड़े बाजार, भीड़ भाड़ वाली जगह पर सायरन बजाए जाते हैं। मॉक ड्रिल में जिलाधिकारी, स्थानीय प्रशासन, सिविल डिफेंस, वार्डन, पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस शामिल होते हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अस्पताल कर्मी भी इसमें शामिल किए जाएंगे। अब आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, आपकी जिम्मेदारी क्या होगी। देखने वाली बात होगी कि इस मॉक ड्रिल के बाद क्या कुछ स्थिति युद्ध की बनती है, क्या वाकई ये महायुद्ध जिसकी तैयारी चल रही है वो होगा या नहीं। हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी। शुक्रिया।